कक्षा 8 पाठ 18 कंप्यूटर शिक्षा। प्रस्तुत अध्याय कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित एक निबंध है। इसमें आज के युग में कंप्यूटर की उपयोगिता, महत्व तथा आवश्यकता को विस्तार से बताया गया है। आइए इसे पढ़ें। कंप्यूटर आज के युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा घरों में कंप्यूटर पर एक चर्चा, विज्ञापन, प्रचार और बुद्धिजीवों के लिए निरंतर चिंतन का विषय बन गया है। चिंतन मतलब जिस पर सोचा जा सके, विचार किया जा सके। मनुष्य की व्यस्तता, विज्ञान की प्रगति के कारण चारों ओर ज्ञान का जो विस्फोट हो रहा है तथा विश्व के 3 शक्तिशाली देश जिस द्रुत गति से सृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने, समृद्ध होने तथा अपने देश की अखंडता, प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य बन गया है। मतलब जो आजकल का समय चल रहा है उसमें आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग अनिवार्य बन गया है। प्रश्न उठता है कि कंप्यूटर क्या है। प्राचीन काल से मानव अंकगणित का प्रयोग करता आ रहा है। अंकों के इस प्रयोग को सरल, सुलभ और आसान बनाने के लिए अनेक पूरक विधियों का विकास हुआ है। अंकगणित मतलब अंक, जैसे नंबर, अंक के गणित, तो उसको अंकगणित कहा गया। तो प्राचीन काल से ही अंकगणित का इस्तेमाल करता आ रहा है। अब उस अंकगणित को, उस अंकों की गणना को आसान, सरल, सुलभ बनाने के लिए नई नई विधियों का विकास किया गया है। ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व अबेकस नामक गणक पटल कहा जाता है जिसको का निर्माण हुआ। यह गणक पटल आयताकार होता है। इसमें कई तार समानांतर लगे होते हैं, रेक्टेंगल शेप का होता है, तार लगे होते हैं और तारों के बीच गोल दाने होते हैं। ये गोल दाने तार के इस सिरे से उस सिरे तक सरलता से सरकाए जाते हैं। आज भी गणक पटल बच्चों को गिनती और पहाड़े याद करने में काम आता है। उसमें ऐसे ऐसे लगे होते हैं, हमने यदि गिनना है तो इधर कर दिए हमने, फिर हम भूल गए कि कितने गिने थे तो उनको गिन लो जो इधर है। गिनती पहाड़े याद करने में आज भी काम आते हैं। व्यवसाय का विस्तार और प्रगति जैसे जैसे होती गई वैसे ही अंक गणित को आधुनिक बनाने की दिशा में वैज्ञानिकों का मस्तिष्क काम कर रहा है। सामाजिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में गणित की गिनतियां जटिल तथा विस्तृत होती गई। समाज और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो गणित की वो थी गिनतियां, वो ज़्यादा जटिल, कठिन और फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। यह इतनी जटिल हो गई कि मानव मस्तिष्क सप्ताह तक गणना करके भी, गिन के भी उनको गति की गणना को सही नहीं कर पाता था। इतना ज़्यादा हो गया, मतलब कि बहुत गिनते थे, बहुत टाइम लगाते थे, लेकिन तब भी सही नहीं होती थी। साथ ही गणना सही है, उसमें कहीं रत्ती भर भी भूल तो नहीं है, इसकी गारंटी कौन ले। इस भागती हुई दुनिया को एक ऐसी मशीन की आवश्यकता पड़ी जो इस काम को अधिक तीव्र गति से और बिल्कुल परफेक्टली, एक्यूरेटली कर सके, बस आवश्यकता को पूरा कर सके और मानव का लंबा कठिन श्रम बच सके और गणना में, गिनती में त्रुटि भी ना हो, गलतियां भी ना हो। तो कंप्यूटर का उसके कारण, मतलब इस सब चीज़ों को देखते हुए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और कंप्यूटर का विकास हुआ। इस कंप्यूटर मशीन के 5 मुख्य भाग हैं। मेमोरी या स्मरण यंत्र, इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं भरी जाती हैं। इन्हीं के आधार पर कंप्यूटर गणना करता है। दूसरा है कंट्रोल और नियंत्रण कक्ष। इस कक्ष के परिणाम से यह पता चलता है कि कंप्यूटर अपेक्षित गणना को सही कर रहा है या त्रुटिपूर्ण गणना हो गई है। अंक गणित के अंग, इस हिस्से द्वारा गणना संबंधी प्रक्रियाएं संपन्न होती है। इनपुट यंत्र या आंतरिक यंत्र, इस भाग में सब प्रकार की जानकारियां का उससे संबंधित निर्देश संकलित रहते हैं। फिर आउटपुट यंत्र या बाह्य यंत्र भाग। कंप्यूटर प्रणाली में इन चारों अंगों की प्रक्रिया के द्वारा जो सूचनाएं संकलित हुई हैं, जो आई हैं, उनका विश्लेषण करना और परिणाम को बताना, जिसको कि छापकर घोषित किया जा सकता है, वो होता है आउटपुट। सूचना एकत्रित करने के लिए कंप्यूटर में अलग अलग भाषा और संकेत भरे जाते हैं। कंप्यूटर में हिंदी, अंग्रेजी अथवा अन्य किसी भी भाषा की वर्णमाला या अक्षर नहीं होते। अतः सभी सूचनाओं को पहले कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जो तकनीकी दृष्टि से ऑफ, ऑन, 0 तथा 1 है, जिनको बाइनरी नंबर कहते हैं। इस बिट्स के द्वारा ही भाषा को अंकों में बदलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में 6 बिट्स को 64 विधियों में प्रयुक्त कर सकते हैं। 6 बिट्स हैं, उनको 64 तरीके से यूज कर सकते हैं।
कंप्यूटर के इन इनपुट उपकरणों में जिसे कीबोर्ड या कुंजी पटल कहा जाता है, पर अंग्रेजी के 26 वर्णों 10 अंकों आवश्यक विराम चिन्ह, कीबोर्ड है जो उसमें 26 वर्ण होते हैं, 10 अंक होते हैं, आवश्यक विराम चिन्ह, संबंधित मतलब कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सब होते हैं, कुछ संकेतों से प्रकट करते हैं। यह जानकारी बिट्स में बदल जाती है। अंत में नियंत्रण उपकरण की सहायता से विश्लेषण तैयार हो जाता है और अंतिम परिणाम कंप्यूटर टर्मिनल पर छपकर बाहर आ जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग अब हर बड़े व्यवसाय, तकनीकी संस्थान, बड़े बड़े प्रतिष्ठान की गणितीय गणना, समूह रूप में बड़े बड़े उत्पादन का लेखा जोखा, भावी उत्पादन का अनुमान, बड़ी बड़ी मशीन की परीक्षा, भविष्य गणना, परीक्षा फलों की विस्तृत विशाल गणना, वर्गीकरण, जोड़ घटा, गुणा, भाग, अंतरिक्ष यात्रा, मौसम संबंधी जानकारी, भविष्यवाणी, व्यवसाय, चिकित्सा, अखबारी दुनिया में आज कंप्यूटर प्रणाली ही सर्वाधिक उपयोगी और त्रुटिहीन जानकारी देती है। एक रोचक प्रश्न अवश्य उठता है कि मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में क्या अंतर है। जो मानव मस्तिष्क है वो तो नेचुरल है, भगवान ने बनाया है। कंप्यूटर मैन मेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई कहते हैं जिसको। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? निसंदेह मानव मस्तिष्क ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कंप्यूटर प्रणाली का निर्माण भी तो मानव मस्तिष्क ने किया है। मानव मस्तिष्क में खोज और आविष्कार की जो चेतना है, जो चिंतन और विचार है, अनुभूति की क्षमता है, अच्छे बुरे की परख है, वह कंप्यूटर में नहीं है। अब यदि हमने कंप्यूटर में डाल दिया कि कोई किसी का फ़ोन आए, मतलब किसी का मैसेज आए तो ये जवाब देना है, तो कंप्यूटर तो वही जवाब देगा जो उसने हमने सेटिंग कर दी। लेकिन यदि उसी ये बात उसी फ़ोन पे या उसी संदेश पे कोई इंसान बात कर रहा है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देगा। आपने देखा होगा ऑटोमेटेड वो होते हैं मैसेज वगैरह की सिस्टम, तो वही बोलते रहते हैं जो उन्हें बोलना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं हमारी बातें भी नहीं समझते, वो उनका ऑप्शंस ही आते रहते हैं। तो कई बार बड़ा इरिटेटिंग लगता है। किसी भी कस्टमर केयर पे किसी को फ़ोन करो, कोई कंप्लेंट लिखवाना चाहो तो उनमें तो जो ऑटोमेटेड है वही जवाब आएगा, वो हमारी नहीं सुनने के हम क्या बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये अनुभूति की क्षमता, अच्छे बुरे की परख वह कंप्यूटर में नहीं है। वह तो आंकड़ों की गति युक्त गणना है और वे आंकड़े किसी परिस्थिति के प्रभाव के विश्लेषण की उपलब्धि है। जो आंकड़े उसमें डाले हुए हैं उनकी गणना के आधार पर रिप्लाई दे देते हैं। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक जटिल गणना है। इस प्रक्रिया के बीच में किसी कारण तनिक भी त्रुटि हुई तो सारी गणना का प्रतिफल उल्टा हो जाएगा। दूसरे, मानव की कलात्मक कृति, संगीत, पेंटिंग रिझा सकती हैं, बोर कर सकती हैं, उनकी नापसंद हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता। मनुष्य का ज्ञान, आम रुचि, अनुभव, चिंतन, विचार क्रिया को प्रभावित करते हैं, किंतु कंप्यूटर का मस्तिष्क इन सब से परे है, यांत्रिक गति के नियंत्रण में आबद्ध है। यांत्रिक मतलब यंत्रों की जो गति है उससे बंधा हुआ है, वह तो भावना शून्य होता है। मानव के समान निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं होती। कंप्यूटर आदमी की तरह कुछ भी सोच नहीं सकता, किंतु इस पर भी मानव मस्तिष्क में अनेक त्रुटियां व कमियां हैं। वह जब रुकता है एक ही परिस्थितियों में उसके निष्कर्ष भिन्न भिन्न हो सकते हैं, गणना में दोष रह सकता है, निरंतर बिना थके एक ही गति से कार्य नहीं कर सकता। अभी क्या है, ये तो हम भावनाएं नहीं है, ये सब चीज़ तो हमने कंप्यूटर की बता दी, लेकिन मनुष्य में ही प्रॉब्लम है भाई। दोष भी रह सकता है मनुष्य जो काम कर रहा है, बिना थके एक ही गति से काम भी नहीं कर सकता, मनुष्य थक भी जाता है, बोलते बोलते ही थक जाते हैं। अतः कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की इन त्रुटियों को दूर करता है। गणना लंबी और जटिल हो, शुद्ध जटिल गणना मानव मस्तिष्क से शीघ्र नहीं कर सकता, तब कंप्यूटर ही कार्य करता है। जब मानव मस्तिष्क नहीं काम कर पाता तो कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति असीमित है। मनुष्य बहुत प्रयत्न के बाद भी जब तथ्य, नामों, स्थानों और सूचनाओं का स्मरण नहीं कर पाता, तब कंप्यूटर में सारे काम आनन फानन में हो जाते हैं। नाम, तिथि सरलता से कंप्यूटर प्रणाली से ज्ञात स्मरण हो जाते हैं। आंकिक कार्य करने की गति, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रगति में कंप्यूटर प्रणाली का सर्वाधिक योग है। आधुनिक कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख तक की गणना सरलता से कर सकता है, बिना थके, बिना ध्यान बटे। शुद्ध गणना ही कंप्यूटर की विशेषता है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, चिकित्सा क्षेत्र, मौसम की आगामी सूचनाओं के सही संग्रह में कंप्यूटर बेजोड़ हैं। कंप्यूटर के कारण प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गति 10 गुनी से लेकर 1000 गुनी तक बढ़ सकेगी।
डिजाइन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने क्रांति ही ला दी है। ऑटोमोबाइल उद्योग में तो 10 व्यक्ति 10 सप्ताह में 24 घंटे कठिन परिश्रम करके जितनी गणना का कार्य करेंगे, कंप्यूटर उसे 1 घंटे में कर देगा। मतलब 10 व्यक्ति 10 सप्ताह 24 घंटे में जितना काम करेंगे, कंप्यूटर उसे 1 घंटे में कर देगा। चिकित्सा विज्ञान में उपचार क्षमता में वृद्धि तथा शोध के नवीन आंकड़ों की उपलब्धि में कंप्यूटर का ही योगदान है। जो स्पेक्स रिमूव सर्जरी है, बहुत साल पहले वो केवल वो लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस कुछ लगा देते थे, और एक ये होता था कि एक झिल्ली सी आ जाती, उसको हटा देते थे। एक तो सर्जरी सबसे पहले ये हुई, उसके बाद ये हुई कि उसको हटा के दूसरा लेंस लगा दिया गया, जिससे दिखने लगा बिना चश्मे के। और अब बिल्कुल लेटेस्ट सर्जरी है वेवलेंथ स्पेक्ट रिमूवल सर्जरी, और जो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। उसमें बस रेज डाली जाती हैं कुछ, और उससे चश्मा हट जाता है। तो कंप्यूटर का जो है, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो महत्व है, वो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। मतलब सभी क्षेत्र में है। अब तो भविष्य में कंप्यूटर मानव विकास का एक अचूक हथियार होगा। कंप्यूटर अकल्पनीय बातों को साकार कर रहा है। 21वीं सदी में प्रवेश करते करते कंप्यूटर द्वारा असंभव बातें भी संभव होती दिखाई पड़ने लगी हैं, और इस महान उपलब्धि से भारतीय वैज्ञानिकों का यश आज भी बढ़ रहा है, और 21वीं शताब्दी में गगनचुंबी हो जाएगा। जो यश है वो गगनचुंबी हो जाएगा। गगनचुंबी मतलब इतना ऊंचा कि गगन तक पहुंच जाए, आकाश तक पहुंच जाए। शब्दार्थ है, सही विकल्प को चूज कीजिए। सही विकल्प पर निशान लगाना है। निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। स्तंभ कै विशेष को स्तंभ ख से मिलाइए। विशेष जो प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रदूषण में प्र उपसर्ग लगने से दूषण शब्द के अर्थ में विशेषता आ गई। ये तो वाक्य प्रयोग तो कर ही लेंगे आप, गगनचुंबी, इलेक्ट्रॉन प्रतिष्ठान। हम बात कर रहे हैं अब उपसर्ग की। प्रदूषण में प्र शब्द उपसर्ग लगने से दूषण शब्द में अलग एक विशेषता आ गई और अर्थ भी बदल गया। इसी प्रकार प्रकोप, प्र जो उपसर्ग लगा कोप में लगा, इसका मतलब अत्यधिक क्रोध। प्र उपसर्ग के से बनने वाले 5 शब्द लिखिए। कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है, कक्षा में चर्चा कीजिए। कम से कम 8 क्षेत्र नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। 8 ऐसी जगह लिखिए, ऐसे डिपार्टमेंट लिखिए जहाँ कंप्यूटर का महत्व है। पाठ समाप्त हुआ।